नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं रुपेंद्र राघव। मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में काम देने के बहाने धर्मांतरण और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 2 सगी बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि वे लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर अमीर युवकों को गुजरात और मुंबई तक सप्लाई किया करती थी। दोनों ने इतना पैसा कमाया कि भोपाल की अब्बास नगर की एक झुग्गी से निकलकर आसिमा मॉल के पास सागर रॉयल विला में आलीशान विला खरीद लिया। अमरीन और आफरीन नाम की ये बहनें लग्जरी लाइफ स्टाइल जीती थीं। मामले का खुलासा तब हुआ जब रविवार की रात को भोपाल और छत्तीसगढ़ की रहने वाली 2 युवतियां राजधानी के बाग सेवनिया थाने पहुंच गईं। दोनों ने थाने में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। सोमवार को अमरीन, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया। 3 अन्य आरोपी बिलाल, चानू और यासिर की तलाश की जा रही है। आमरीन और आफरीन ने पुलिस को बताया कि वे गरीब घरों की लड़कियों को टारगेट किया करती थी। पहले मदद के नाम पर घरेलू काम के लिए रखती थी, सपना दिखाकर बड़ी पार्टीज में ले जाया करती थी। वहां उन्हें रईसजादों के आगे परोस दिया करती थी। पीड़िताओं ने एफआईआर में बताया कि चंदन यादव सागर रॉयल विला में अमरीन आफरीन के साथ रहता था। वह दोनों बहनों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम अपना चुका है। वहां भी उन्होंने अनजान लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। वे शराब पीने और एनडी ड्रग्स लेने के लिए भी दबाव डालती थी। पुलिस ने आमरीन, आफरीन और चंदन के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए हैं। इनकी जांच कराई जाएगी। अमरीन के मोबाइल में कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। इसमें कई युवतियों के फोटो भी हैं। पुलिस को आमरीन और आफरीन के देह व्यापार गिरोह से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। उनके गिरोह में चंदन यादव के अलावा बिलाल और यासिर भी काम करते थे। दोनों पीड़िताओं से तीनों युवक कई बार रेप कर चुके हैं। वे किसी को भी वारदात के बारे में बताने पर बदनाम करने की धमकी दिया करते थे। भोपाल की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया, मैं अमरीन के घर में काम करती थी। एक दिन चंदन और अमरीन के बीच विवाद हो गया। चंदन नाराज होकर कहीं चला गया। अमरीन ने मुझसे कहा कि चंदन को तलाश करने चलना है। मैं उसके साथ चली गई। हम दोनों नारायण नगर में रहने वाली चंदन की बहनों के घर पहुँचे। वहाँ चंदन मिला। कुछ देर बाद अमरीन कहाँ चली गई, इस दौरान चंदन ने पहली बार मेरे साथ रेप किया। किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बदनामी का डर भी दिखाया गया। चंदन ने कहा, मैं इस्लाम अपना चुका हूँ, तुम भी मुस्लिम बन जाओ, तुम्हारी शादी अच्छी जगह करा दूंगा। चंदन की बातों में आकर मैं मुस्लिम बन गई। इसके बाद अमरीन ने मुझे बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अमरीन काम के बहाने मुझे गुजरात के अहमदाबाद भी ले गई। यहाँ यासिन नाम के उसके रिश्तेदार ने मेरे साथ रेप किया। इसी तरह अलग अलग समय में अमरीन के भाई बिलाल और चानू ने भी रेप किया। सभी के पास अमरीन किसी बहाने से मुझे लेकर पहुंची और अकेला छोड़कर कहीं चली गई थी। दोनों ही पीड़िताओं ने पुलिस को बताया कि अमरीन, आफरीन दोनों को अपने घर में रखती थी। उन्हें 10,000 रुपया महीना में घरेलू काम करने के देती थी। खाना, घूमना और पबिंग, क्लबिंग फ्री में करने को मिलता था। पीड़िताओं ने बताया कि जब हमने अमरीन के पास से काम छोड़ने की बात कही तो उन्होंने धमकी दी कि किसी को हमारे संबंध के बारे में कुछ मत बताना, कभी मुंह खोलने की हिमाकत मत करना। हमारे संबंध कई बड़े लोगों से हैं। हमारे खिलाफ कभी भी कोई भी बात सुनने को मिली तो आपको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।